स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट पर आए एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप के बारे में। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं, जैसे द वॉचर्स, फ्री प्रेस जर्नल और एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट्स। ये एक काफ़ी बड़ी घटना थी। मुख्य भूकंप 7.4 तीव्रता का था और उसके लगभग फौरन बाद ही एक और बड़ा झटका आया 6.7 तीव्रता का। और इन स्रोतों को देखकर लग रहा है कि ये सिर्फ एक भूकंप नहीं था, बल्कि पूरी घटनाओं की एक कड़ी है। भूकंप सतह के बहुत नज़दीक था, शायद 10 से 20 किलोमीटर गहरा, और इसका केंद्र पेट्रोपेव्लोस्क कामचत्स्की शहर से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। ये एक बड़ा शहर है, करीब 1,80,000 लोग रहते हैं वहाँ। तो चलिए इन स्रोतों को जरा खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या और ये इतना अहम क्यों है। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे जोड़कर देखें तो हमारा मकसद यही है कि हम भूकंप का असर, फिर वो सुनामी और ज्वालामुखी की चेतावनियां जो आईं, उन सबको समझें, और ये भी कि ये इलाका इतना एक्टिव क्यों है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान देने वाली है कि शुरुआती झटके कितने शक्तिशाली थे और कितनी जल्दी जल्दी आए। हाँ, 7.4 और फिर 6.7, और आपने कहा सतह के करीब। इसका मतलब क्या है? क्या इसीलिए फौरन सुनामी का खतरा? बिल्कुल सही। 10 से 20 किलोमीटर की गहराई भूगर्भीय लिहाज से काफी उथली मानी जाती है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने उथले भूकंप से समुद्री तल पर ज्यादा जोर पड़ता है, मतलब ज्यादा हलचल होती है। अच्छा। इससे पानी का एक बड़ा हिस्सा एकदम से हटता है और वही सुनामी की लहरों को जन्म देता है। तभी तो हम देख रहे हैं कि इन स्रोतों के मुताबिक फौरन वहां के तटों के लिए चेतावनी जारी हुई। समझ गए। इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि लोकल लेवल पर 0.3 से 1 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती थीं, और हवाई के लिए भी अलर्ट किया था। हाँ, शुरू में गया था, पर बाद में शायद खतरा उतना बड़ा नहीं लगा तो वो रद्द कर दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे रियल टाइम में खतरे का अंदाजा बदलता रहता है। बिल्कुल, और यही इन चेतावनियों की अहमियत है। भले ही बाद में पता चले कि खतरा बड़ा नहीं था, पर ऐसे शक्तिशाली और उथले भूकंप के बाद फौरन एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, खासकर तटीय इलाकों में। अच्छी बात यह है, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, कि अभी तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, पर अधिकारी तो खैर सतर्क होंगे ही। लेकिन खतरा सिर्फ समंदर से नहीं था, है ना? इन स्रोतों में ज्वालामुखियों का भी जिक्र है। भूकंप के बाद ज्वालामुखी की चेतावनी, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये एक और अहम पहलू है। ये दिखाता है कि कैसे ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। असल में इतनी बड़ी भूकंपीय गतिविधि के बाद आसपास के जो एक्टिव ज्वालामुखी हैं, उनके लिए रेड लेवल चेतावनी जारी की गई। रेड लेवल, इसका क्या मतलब है? रेड लेवल मतलब कि विस्फोट का खतरा बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि लगभग तय माना जा रहा था। होता यह है कि बड़े भूकंप पृथ्वी की जो परत है उसमें दबाव और तनाव को बदल सकते हैं। अच्छा। इससे पास के ज्वालामुखियों के नीचे जो मैग्मा चैम्बर होता है उसमें हलचल मच सकती है, और फिर हाँ, विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। यानी भूकंप एक तरह से सोए हुए ज्वालामुखी को जगा सकता है। जगा सकता है। हाँ, क्या ऐसा पहले हुआ है वहाँ? हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में भी अगस्त 2024 में शिवलुच ज्वालामुखी के विस्फोट का जिक्र है। उसे भी कुछ हद तक पहले हुई भूकंपीय गतिविधि से जोड़ा गया था, और ये हमें याद दिलाता है कि कामचटका कोई आम जगह नहीं है, ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर है। हाँ, रिंग ऑफ फायर, जहाँ दुनिया के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी। जी बिल्कुल, एक ऐसी पट्टी जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार टकराती रहती हैं, इसीलिए ये दुनिया के सबसे ज्यादा भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। तो ये भूकंप, फिर सुनामी का डर, और फिर ये ज्वालामुखी की चेतावनी, ये सब मिलकर कामचटका की असलियत दिखाते हैं। मतलब ये सब वहाँ नॉर्मल है। नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, ये वहां की भूगर्भीय सच्चाई है। ये स्रोत हमें यही दिखा रहे हैं कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक जटिल आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा, ये तीनों चीजें वहां एक साथ मौजूद हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति की ये ताकतें कैसे एक दूसरे पर असर डाल सकती हैं। तो इन सभी स्रोतों, द वॉचर्स, फ्री प्रेस जर्नल और एबीसी न्यूज़ को अगर हम एक साथ देखें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? एक तो ये कि बहुत शक्तिशाली सतह के करीब भूकंप आया, 7.4 तीव्रता का। उसके बाद बड़े झटके भी आए, फौरन स्थानीय सुनामी का खतरा बना। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और हाँ, साथ ही आसपास के ज्वालामुखियों के फटने का खतरा भी बढ़ गया। हाँ, संक्षेप में कहें तो यही है। ये घटना कामचटका जैसे रिंग ऑफ फायर पर बसे इलाकों के जो बहुस्तरीय जोखिम हैं, उन्हें उजागर करती है। मतलब ये सिर्फ भूकंप की बात नहीं है,
बल्कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, ये सब जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राकृतिक आपदा दूसरी को न्योता दे सकती है और हमें कितनी तैयारी रखनी पड़ती है। सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, सोचने के लिए एक बात यह है कि जब हम कामचटका में हुई इस तरह की घटना को देखते हैं और वहाँ की प्रतिक्रिया को देखते हैं, तो ये हमें दुनिया के दूसरे ऐसे ही एक्टिव क्षेत्रों जैसे जापान है या अलास्का या इंडोनेशिया, वहाँ की तैयारी और चेतावनी प्रणालियों के बारे में क्या सिखाता है। क्या एक जगह का अनुभव, एक जगह की तैयारी दूसरी जगहों के लिए बचाव का एक जरूरी सबक बन सकती है? ये सोचने वाली बात है।